बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उसके अंदर हमें बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़नी पड़ेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड से मैंने कहा कि उससे जो सिक्रेट होने वाला केमिकल होता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन बोलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो किसके बेस पे रहेगा? हार्मोन के बेस पे रहेगा। अब ये जो हार्मोन है, जो हमारे केमिकल सब्सटेंस है, इस हार्मोन को सबसे पहले नाम किसने दिया? हार्मोन नाम किसने दिया? तो हार्मोन टर्म दी थी हमारे यहाँ स्टार्लिंग ने। तो स्टार्लिंग आप लोगों को वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है। उसके साथ ही हम बात करते हैं कि जो हार्मोन है उसका ओरिजिन कौन से वर्ड से हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि साइंस के सारे वर्ड जो यूनिवर्सल बोले जाते हैं वो लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज से है। तो यह हमारे ग्रीक लैंग्वेज से है, जिसका मतलब होता है टू एक्साइट, उत्तेजित करने वाला। ठीक है, हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तेजित करने वाले होते हैं, एक्साइट करने वाले होते हैं। तो टू एक्साइट आपको ध्यान में रखना है। और हार्मोन का ओरिजिन है वो किसका है? ग्रीक लैंग्वेज का है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के जो हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन नॉट टेकन विथ फूड। हम लोग बाहर से, जैसे सप्लीमेंट्स, बाहर से विटामिन वगैरह की गोलियां हम लोग ले सकते हैं ना, उस टाइप से हार्मोन्स हम लोग बाहर से नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट टेकन विथ फूड, बाहर से नहीं ले सकते। दे आर सिंथेसाइज्ड इन बॉडी, उनका निर्माण हमारी बॉडी में ही होता है। तो आप लोगों को ये बात भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसे फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर हुआ था, सबसे फर्स्ट हार्मोन था वो था सिक्रेटिन। सिक्रेटिन आपको सिक्रेट होने से, ठीक है, स्रावित होने से आपको नाम ध्यान में रह जाएगा, सिक्रेटिन। ये जो सिक्रेटिन हार्मोन है उसको यहाँ पे बेलिस और ये स्टार्लिंग ने 1903 में सबसे पहले देखा था। और देखा कहाँ था? देखा था हमारे ड्यूडेनियम की म्यूकस सेल से सिक्रेट होते हुए। तो ड्यूडेनियम को ग्रहणी कहा जाता है, और म्यूकस सेल्स जो उसकी श्लेष्मा कोशिकाएं होंगी उससे स्रावित होने वाला जो हार्मोन था वो कौन सा था? सिक्रेटिन। अब यहाँ तक जो ये हिस्सा था हमारा कि सबसे पहले हार्मोन है, हार्मोन की डिस्कवरी किसने की, हार्मोन नाम किसने दिया, फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर्ड हुआ, उसके अलावा हार्मोन है वो एक्चुअल में है क्या। अब इतनी चीज आपको यहाँ आपके बुक में मिल जाएगी। उसके अलावा जो मिलेगा वो मिलेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसके गुणधर्म है वो आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है कि जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस है किसके बीच? एंजाइम और हार्मोन के बीच, वो मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगी। तो इनको आप एक अलग नोट में नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो एंजाइम टॉपिक है हमारा 9th चैप्टर है एंजाइम का, वो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो आप लोगों को क्या हार्मोन और एंजाइम दोनों आपके 12th में पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इन दोनों के बीच में आपको सिमिलरिटीज भी पता होनी चाहिए और डिफरेंसेस है वो भी ध्यान में होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स के गुणधर्म क्या है? तो सबसे पहले है ट्रेस अमाउंट। इनका सिक्रेशन है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो ट्रेस अमाउंट होता है। उसके बाद में नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ये जहाँ पे बने, ठीक है, जितनी मात्रा में बनेंगे उतनी मात्रा में क्या हो जाएंगे? यूज हो जाएंगे। इनको हमारी बॉडी है वो स्टोर करके नहीं रख सकती। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन है उसको स्टोर किया जाता है, कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक्सेप्शन ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो थर्ड हमारा रहेगा वो रहेगा वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब था विशिष्ट, मतलब जो हार्मोन जहाँ के लिए बना है वो वहीं पे जाके वर्क करेगा, अदर और कहीं जाके वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वेरी स्पेसिफिक है, अति विशिष्ट है। उसके बाद हम बात करें वाटर सॉल्युबल। ये जो हार्मोन्स होते हैं ये वाटर के साथ में सॉल्युबल नेचर रखते हैं, इसलिए इसको वाटर सॉल्युबल कहा जाता है। जैसे हम लोग विटामिन में पढ़े थे, विटामिन में थे फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो जिन बच्चों ने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अच्छे से पढ़ लिया है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से थे और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से थे। उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्यूजिबल। ये क्या है? विस्तृत हो सकते हैं, इनमें डिफ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिफ्यूजन इजीली कर सकते हैं, ये भी इसका एक गुण है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑलवेज सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम टारगेट टिश्यू। जहाँ टारगेट टिश्यू मतलब जो लक्ष्य उत्तक है उससे हमेशा क्या है? ये दूर बनते हैं और उस टारगेट टिश्यू पे जाके ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो टारगेट टिश्यू से हमेशा दूर बनेंगे। इसके अलावा इनका जो फंक्शन रहेगा हार्मोन में हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुन रखा होगा, पीयूष ग्रंथि का, जिसमें आप लोगों ने ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है कि भाई ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होगी तो ग्रोथ बहुत लंबी, और छोटी है तो वो उसमें ग्रोथ हार्मोन वो ढंग से काम नहीं करता। उसके अलावा हम लोग मेटाबॉलिज्म हार्मोन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन, उसके अलावा हम लोग रेस्पिरेशन
और रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा है, उसमें हार्मोन्स देखे थे, एक्सक्रीशन में देखा है जो हमारे उत्सर्जन और श्वसन है, उसके अलावा मेटाबॉलिज्म हमारी जो उपापचय क्रियाएं हो रही है हमारे शरीर के अंदर, उसके अलावा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम लोग जो रिप्रोडक्शन यूनिट देखेंगे तो उसमें देखेंगे टेस्टिस और जो हमारे ओवरीज रही है वो किस टाइप से हार्मोन से उनका सिक्रेशन करती है। तो ये वाले जो सारे के सारे फंक्शन है वो किसके रहते हैं, हार्मोन के रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ कि सिमिलरिटीज बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन्स, जो समानताएं पाई जाती है हार्मोन और एंजाइम्स के बीच में। मैंने कहा एंजाइम टॉपिक है वो मैं आपको 9th चैप्टर है वो मैं आपको कंप्लीटली क्लियर करवाऊंगी, और यहाँ हम हार्मोन पढ़ रहे हैं तो दोनों के डिफरेंसेस है वो हम लोग यहीं पे लिख के छोड़ देते हैं। बोथ आर शोइंग डिफ्यूजन, जो दोनों के दोनों है, दोनों के दोनों कौन, एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन दोनों के दोनों डिफ्यूजन शो करते हैं, विसरण शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्युबल इन एस्ट्रो। अभी मैंने कहा कि वाटर सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल रहेंगे। बोथ आर सिंथेसाइज्ड इन ट्रेस क्वांटिटीज, मतलब बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं, हार्मोन भी कम मात्रा में बनते हैं और एंजाइम भी कम मात्रा में बनते हैं। नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, दोनों को स्टोरेज नहीं किया जाता। एक्सेप्शन मैंने आपसे बताया कि एक्सेप्शन अपवाद है, वो क्या है, थायरोक्सिन है। जो थायरोक्सिन है उसको कैन बी स्टोर्ड, उसको स्टोर किया जा सकता है। उसके बाद में स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम भी एक स्पेसिफिक जगह काम करेंगे। जैसे मैंने कहा था आपको एंजाइम के बारे में मैंने बता रखा है कि ASE लगा दो तो वो एंजाइम हो जाता है। जैसे माल्टोज है, और माल्टोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था माल्टेज, ASE लगा दिया तो वो उसका एंजाइम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रहेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे। नॉट टैकिंग विथ फूड, फूड के साथ में हम लोग इसको नहीं ले सकते, विटामिन को ले सकते थे, एंजाइम्स और हार्मोन्स को नहीं ले सकते। तो ये तो इनके बीच में क्या थी, सिमिलरिटीज थी। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। अब जो डिफरेंसेस रहेंगे दोनों के बीच में उनको देखते हैं। तो डिफरेंसेस में एंजाइम कैन बी यूज्ड अगेन, एंजाइम एक बार बन गया उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं, यूज्ड अगेन। लेकिन हार्मोन, मैंने कहा हार्मोन जितनी देर के लिए बनेगा उतनी देर में वो क्या हो जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। तो हार्मोन कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, उसको वापस यूज नहीं किया जा सकता। उसके साथ में हम बात करें ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, हम लोग ये पढ़ेंगे कि सारे के सारे एंजाइम होते हैं उनका नेचर, उनकी प्रकृति है वो कैसी होती है, प्रोटीन वाली होती है। लेकिन सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते, ये चीज हम लोग एंजाइम वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। उसके साथ में हार्मोन्स आर डिफरेंट नेचर, हार्मोन है वो अलग अलग नेचर्स का पाया जाता है, जरूरी नहीं है वो प्रोटीन ही हो। एंजाइम है, एंजाइम को ब्लड के बाहर सिक्रेट किया जाता है, ब्लड के बाहर सिक्रेट होता है। और जो हार्मोन है वो हमने देखा कि ब्लड वेसल्स के अंदर सिक्रेट होता है, ब्लड के अंदर सिक्रेशन होगा। जो एंजाइम है उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका आणविक भार है वो उच्च रहता है, हाई रहता है। जैसे कि हार्मोन है उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा रहेगा, लो रहेगा, कम रहेगा। तो ये इसके अंदर थोड़ी सी क्या हो गई, डिफरेंसेस। और यहाँ पे हम लोगों ने सिमिलरिटीज पढ़ी, उसी के साथ में हम लोगों ने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन्स। तो इस तरह से हार्मोन जो वो छोटा सा टॉपिक है, इससे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे पहला हार्मोन कौन था और किसने डिस्कवर किया, ठीक है। उसके अलावा हार्मोन है उसका जो यहाँ पे ओरिजिन है वो पूछ लिया। और एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गई कि हार्मोन है उनको दो अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये जो दो अन्य नाम है वो कौन से है, प्राइमरी मैसेंजर और केमिकल मैसेंजर। प्राथमिक संदेशवाहक और रासायनिक संदेशवाहक। हम बोल रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल सब्सटेंस ही होते हैं हमारे हार्मोन्स। तो इनको क्या कहा जाता है, प्राइमरी मैसेंजर कहा जाता है। ये किसी भी चीज को एक्साइट करने के लिए, ठीक है, यहाँ हम लोग क्लियर कर चुके हैं चीज, उत्तेजित करने के लिए, एक्साइट करने के लिए सबसे पहले जो मैसेज लेके जाएगा वो कौन रहेगा, हार्मोन रहेगा। तो इस टाइप से आपका ये हार्मोन टॉपिक है। इसके अलावा हार्मोन्स है वो कितने प्रकार के होते हैं और हार्मोन का नेचर है वो कैसा होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि यहाँ पे सारे के सारे एंजाइम्स है वो किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के। लेकिन हमें जो हार्मोन है, तो हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, हार्मोन पढ़ रहे हैं, तो हार्मोन का हमें नेचर नहीं ध्यान में, तो मैं हार्मोन के नेचर और टाइप्स है वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। और यहाँ हम लोग एक चीज और देखेंगे, वो देखेंगे हार्मोनल डिजीज के बारे में। हार्मोनल डिजीज कौन सी होती है कि हम लोग देखे थे कि विटामिन की कमी और विटामिन की अधिकता, मतलब हर एक चीज है उसकी जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा मिले तो भी हमें डिजीज हो सकती है, उससे कम मिले तो भी डिजीज हो सकती है। वही केस हमारे हार्मोन के साथ में रहेगा कि हार्मोन भी यदि ज्यादा हो गया तो हमारे लिए नुकसानदायक है और कम हो गया तो भी हमारे लिए
नुकसानदायक है, वो हमारे आएंगे यहाँ पे हार्मोनल डिजीज के साथ में। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में। अब टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो आपके बुक में नहीं दे रखा होगा, तो आप लोगों को ये चीजें सिर्फ ध्यान में होनी चाहिए कि हार्मोन्स के टाइप्स और वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको एक साथ यहाँ करवा रही हूँ, ये सारी चीजें जब हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो वहां पे बीच बीच में आती जाएगी कि भाई ये चीज है, ये हार्मोन का इस टाइप का टाइप है, तो उसको हम लोग वहां पे भी एक बार वापस रिवीजन कर लेंगे और एक बार हम लोग यही साथ में देख रहे हैं। तो हम लोग टाइप्स ऑफ हार्मोन देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ हार्मोन में सबसे पहले वो है साइनर्जिक हार्मोन। अभी जो साइनर्जिक हार्मोन है, साइनर्जिक हार्मोन का नेचर होता है दे वर्क्स टुगेदर। जो हार्मोन्स, दो हार्मोन है, दोनों हार्मोन साथ में मिलकर यदि काम करते हैं तो उनको कहा जाता है साइनर्जिक हार्मोन, जिसमें FSH और LH इनके एग्जाम्पल रहेंगे। ये हमारे जब हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे कि FSH हार्मोन कौन सा है, LH हार्मोन कौन सा है, ये हम जब रिप्रोडक्टिव वाले यूनिट पढ़ेंगे उस टाइम हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको सिर्फ नाम ध्यान में रखना है कि FSH और LH हार्मोन दोनों साथ में काम करते हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन का मतलब होता है कि दोनों हार्मोन एक दूसरे से अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अभी जो अपोजिट काम करने का काम हुआ तो उसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं ग्लूकागोन और इंसुलिन। ग्लूकागोन और इंसुलिन है वो दोनों के दोनों पैनक्रियाज अग्नाशय से सिक्रेट होने वाले हार्मोन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ग्लूकागोन है वो शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है और जो इंसुलिन है वो जो शुगर लेवल है उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरो के निशान लगाने पे उससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं MSH और मेलेटोनिन। ये जो हार्मोन्स पढ़ेंगे इनमें होगा कि MSH है वो हमारी स्किन को डार्क करता है। MSH वो क्या करेगा, हमारी स्किन को डार्क करने का काम, लेकिन मेलेटोनिन है वो हमारी स्किन के कलर को लाइट करने का काम करेगा। तो इस टाइप से ये हार्मोन्स है वो रहेंगे एंटागोनिस्टिक हार्मोन। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ न्यूरो हार्मोन की। तो न्यूरो हार्मोन, न्यूरॉन जो तंत्रिका होती है उससे आपको समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने डायग्राम में देखा है कि जो न्यूरॉन का डायग्राम होता है उसमें लंबा सा एक्सोन पाया जाता है और एक्सोन का हिस्सा इस टाइप से खुलेगा, वो नेक्स्ट उसके डेंड्रोट से मिलता है नेक्स्ट न्यूरॉन के, तो वहां पे क्या बनाता है, यहाँ पे सिनेप्सिस बनाता है। तो जहाँ पे सिनेप्टिक नॉब्स पाए जाएंगे, ये भी चीज मैं आपको क्लियर करेंगे 26 चैप्टर में। तो जहाँ पे सिनेप्टिक नॉब्स पाए जाएंगे वहाँ एपिनेफ्रॉन और नॉर एपिनेफ्रॉन का सिक्रेशन है वो यहाँ न्यूरो हार्मोन से पाया जाएगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इन तीनों को अलग से गोला किया है, इन दोनों को अलग से गोला नहीं किया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये होता है, ये क्या होता है, पैरा हार्मोन्स होते हैं। पैरा हार्मोन्स का मतलब होता है ये किसी एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होके या एंडोक्राइन ग्लैंड से किसी अन्य कोई ऑर्गन से सिक्रेट होता है। ये तो हम लोगों ने देखा, ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे हैं, लेकिन ये है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट नहीं होते। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब जो प्रोस्टाग्लैंड, प्रोस्टाग्लैंड ये वर्ड आप लोग सुनेंगे रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक में, जहाँ हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे। अब ये हार्मोन है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है, ये सेमिनल वेसिकल जो शुक्राशय होता है उसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। और कहाँ मिलता है, ये फाउंड इन सेमन, जो वीर्य होता है, वीर्य में ये पाया जाता है। अब वीर्य में पाया जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसका नाम हो गया, इसको लोकल हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ में आपको ध्यान में रखना है वॉन उलर नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, तो वॉन उलर। उसके बाद इसका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या रहता है कि ये वीर्य में पाया जा रहा है, तो वीर्य के थ्रू ये सेमन के थ्रू किसमें जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाने के बाद में ये क्या करेगा, यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो सेमन है वो फीमेल के अंदर जा चुका, फीमेल के अंदर जाने के बाद में यूट्रस है उसमें क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, संकुचन करेगा, जिसके थ्रू वीर्य है वो फेलोपियन ट्यूब में इजीली चला जाए। क्योंकि हमें ध्यान में है कि फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो फेलोपियन ट्यूब में सेमन को पहुंचाने का काम है वो किसका है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन का है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। फेरोमोन्स होते हैं, इसको हम लोग वोलेटाइल हार्मोन्स भी कहते हैं, मतलब जो भी कोई मैसेज देने का काम हो उसके अकॉर्डिंग। इसको हम एक्टो हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये स्मेल के फॉर्म में बॉडी के बाहर सिक्रेट होते हैं। बॉडी के बाहर सिक्रेट होंगे तो इसको हम एक्टो हार्मोन इजीली कह सकते हैं।
सेमियो केमिकल्स, सेमियो वर्ड्स सेमन से आपको समझ में आ जाएगा। सेमियो केमिकल्स मतलब जो लिंग आकर्षण, जो सेक्स अट्रैक्शन रहता है उससे रिलेटेड वर्ड रहेगा। कार्लसन ने इसकी खोज की थी, तो यहाँ पे डिस्कवरी है वो कार्लसन, जो मैंने आपको यहाँ पे दोनों को अलग से राउंड करके मेंशन किया, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं स्मेल जनरेट करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि स्मेल के थ्रू जनरेट होता है। इनका फंक्शन होता है वो डेंजर सिग्नल्स, स्मेल के थ्रू डेंजर सिग्नल्स है वो सबको मिल सकते हैं, ठीक है। उनकी खुद की प्रजाति को डेंजर सिग्नल्स मिल सकते हैं। एग्रीगेशन, यदि उनको ग्रुप बनाना है, एक समूह बनाना है, तो वो एग्रीगेशन में समूह बना लेंगे। अलार्म सिग्नल, कि अलार्म जिस टाइप से चींटियां एक ही लाइन में चलती है वो उनका क्या होता है, अलार्म सिग्नल होता है। तो इस टाइप के ये सारे के सारे फेरामोन्स हैं, ये केमिकल्स जो बॉडी से सीक्रेट होते हैं, इनको फेरामोन्स कहा जाता है, इनको पेरा हार्मोन भी कहा जाता है। तो उसी के साथ में हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फेरामोन्स, जिसमें सबसे फर्स्ट जो फेरामोन्स खोजा गया था वो कौन सा था, बॉम्बिकॉल जो सिल्क वॉर्म के थ्रू खोजा गया, और इसको क्या कहा जाता है, सेक्स फेरामोन कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करें सेबिटॉन है वो केट में पाया जाता है, और मस्कन है वो मस्क डियर जो कस्तूरी मृग होते हैं उनमें पाया जाता है। और यहाँ पे जीरो। फिर हम बात करते हैं जीरोडियोल, ये हनीबी में पाया जाता है, और फॉर्मिक एसिड है वो चींटियों और इंसेक्ट में जो अलार्म वाला सिग्नल बताया उसके लिए पाया जाता है। तो आप लोग ये चीजें भी हैं यहाँ पे नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल लेक्चर ऑफ हार्मोन। मैंने आपसे कहा कि जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम अपने नेचर वाइज कैसे होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं वो हार्मोन्स अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इजी मोड में आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ज्यादा इनको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हर एक हार्मोन और हर एक ग्लैंड से जो सीक्रेट होने वाला हार्मोन है वहां पे भी इसका नेचर है वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एमिनो एसिड की। जो एमिनो एसिड नेचर रहेगा वो किसका रहेगा, थायरोक्सिन और एपिनेफ्रॉन का रहेगा। फिर शॉर्ट पेप्टाइड, मतलब पेप्टाइड की लघु चेन है, लघु पेप्टाइड है, तो वो कौन से है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि वैसोप्रेसिन है वो कौन से हार्मोन का नाम है, ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, तो आप लोग को ये ध्यान में होना चाहिए कि वैसोप्रेसिन आपने नाम कहाँ सुना था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो यहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स रहेंगे वो उनका नेचर कैसा रहेगा, प्रोटीन नेचर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग पेप्टाइड की। तो लॉन्ग पेप्टाइड में होगा इंसुलिन और पैराथायराइड। तो हम लोग क्या इनके ग्लैंड्स और इनके हार्मोन्स नेचर हम लोग वापस रिपीट करने वाले हैं, एक बार सिर्फ आपके एक बेसिक नॉलेज के लिए, जहाँ आपका हार्मोन टॉपिक का कंप्लीट हो जाए उसके लिए मैं आपको ये स्लाइड है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्टीरॉइड क्या होता है, स्टीरॉइड हार्मोन है वो कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। तो स्टेरॉइड हार्मोन है वो हमारे एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि है उसके कॉर्टेक्स हिस्से से, ठीक है। कॉर्टेक्स आपको समझ में आएगा होगा, बाहर वाला हिस्सा। फिर ओवरीज और जो हमारे टेस्टिस, जितने भी गैनोइड पोर्शन है, जननांग है, उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टीरॉइड होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन हार्मोन। ये सारे के सारे स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। तो इस टाइप से हमारा ये जो हार्मोन टॉपिक है, हार्मोन टॉपिक ये सारे के सारे जो अलग अलग जगह हमें पढ़ने के लिए मिलेंगे उनको मैंने एक साथ करके आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको ये इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि ये टॉपिक यहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जब मैं आपको बताऊंगी भाई आपने नाम सुना था क्या, थायरोक्सिन सुना था क्या, वैसोप्रेसिन सुना था क्या, हम लोगों ने इसके बारे में वहाँ पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लूकागोन और इंसुलिन है वो अपने नेचर में एकदम ऑपोजिट होते हैं। इनका नेचर कैसा होता है, यहाँ एंटागोनिस्टिक हार्मोन में इनका टाइप्स पढ़ा जाता है। तो इस टाइप से ये सारी बातें मैं आपको वापस एक बार समझाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे एक हार्मोन आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।